Good morning, students. Today I teach you, I give you the information about the punctuation marks. In English, punctuation is also very useful in writing. First of all, what is called punctuation? Let's understand the definition of punctuation. Punctuation का मतलब क्या होता है? तो punctuation is a Latin word. The punctuation derived from the Latin punctuum. ये Latin word punctuum से derive किया गया है. Means the right use of putting in points or stops in writing. पंक्चुएशन का मतलब होता है कि हमें राइटिंग में कहाँ पे स्टॉप रखने हैं, कहाँ पे हमें पॉइंट्स रखना है, वो यूज़ करने के लिए, पुट करने के लिए उसका हम राइट यूज़ करते हैं. सपोज़ कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस and when we begin the another sentence, new sentence, we should use full stop और period. हम full stop रखते हैं, फिर बाद में हम sentence को आगे बढ़ाते हैं. That is called punctuation. The following are the principal stops. यहाँ पे हमें थोड़े बहुत principal जो stops है और जो punctuation है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. Which are the main punctuations? The principal punctuations are, first is full stop और period. Full stop और period उसकी जो मार्क है वो भी की गई है. Second one is comma. Third is semicolon. Fourth is colon. Fifth is question mark. Sixth is exclamation marks. These are the main punctuation marks. Other marks in common use are the dash, parenthesis, inverted commas और quotation mark. थोड़े बहुत जो punctuation है वो भी है, but they are rarely used in English grammar. punctuation हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो punctuation का एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड की एग्ज़ाम में, 9th एंड 10th की एग्ज़ाम में पंक्चुएशन मार्क्स ऐसा क्वेश्चन आता है. उसमें आपको विदाउट पंक्चुएशन एक पैराग्राफ दिया जाएगा. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पुट मार्क, यू हैव टू यूज़ द प्रॉपर पंक्चुएशन इन द सेंटेंस. आपको सेंटेंस में प्रॉपर पंक्चुएशन करके लिखना होता है. प्रॉपर पंक्चुएशन आप लिखेंगे, देन आफ्टर यू कैन बिगिन द सेंटेंस. तो पहले हमें पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. लेट्स बिगिन द फर्स्ट पंक्चुएशन, द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का यूज़ कब किया जाता है? द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पोज एंड सेपरेशन. फुल स्टॉप जो होता है वो सेपरेशन के लिए ग्रेटेस्ट पोज और स्टॉप का यूज़ किया जाता है. जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से हमें सेपरेट करना होता है, ग्रेट पोज करना होता है, तब उसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में उसका यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर ऐसा हम कहेंगे तो ओपन द डोर इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ओपन द डोर के पीछे फुल स्टॉप हम करते हैं, तो दैट इज़ द पंक्चुएशन मार्क्स. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सपोज आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ग्रेट पोज किया. तो जब भी सेंटेंस में हम सेपरेट करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करते हैं, देन वी आर यूजिंग द फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, डियर patient
जेंटल नोबल नील वॉज डेड। तो यहाँ पे हमने सेपरेट किया, एक सेंटेंस पूरा हो गया, ग्रेट पोज किया, देयरफॉर वी आर यूजिंग फुल स्टॉप आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस पूरा हो जाने के बाद हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सेकंड, द फुल स्टॉप कैन बी यूज्ड इन एब्रीविएशंस बट दे आर ऑफन ओमिटेड इन मॉडर्न स्टाइल। फुल स्टॉप जो होता है वो एब्रीविएशंस में यूज़ होता है, बट इन मॉडर्न स्टाइल दे आर रेयरली यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल MA, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स इज MA। तो M.A. मीन्स M के बाद फुल स्टॉप करते हैं, लेकिन इन मॉडर्न स्टाइल में आप विदाउट फुल स्टॉप यू कैन राइट MA। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पे आप M.P. ऐसा कर सकते हो, या तो MP ऐसा कंटिन्यूअस लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नोट दैट इन करंट इंग्लिश मिस्टर एंड मिसिस अकर विदाउट अ फुल स्टॉप एज दे हैव कम टू बी रिगार्डेड एज द फुल स्पेलिंग। करंट इंग्लिश में मिस्टर और मिसिस के बाद अगर फुल स्टॉप नहीं करोगे तो भी चलेगा, विदाउट अ फुल स्टॉप यू कैन राइट, यू कैन यूज मिस्टर एंड मिसिस, उसका आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क। नेक्स्ट वन, द कॉमा। द कॉमा रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पोज एंड इज यूज्ड। कॉमा जो होता है वो शॉर्ट पोज में, थोड़ी देर पोज करने के बाद हम आगे जब बढ़ते हैं, शॉर्ट पोज में हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। इन कॉमा वी हैव सो मैनी यूजेस। कॉमा में बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो कॉमा में किस तरह का यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला यूज़ है द यूज़ ऑफ कॉमा इज, फर्स्ट वन, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। सेम कंस्ट्रक्शन में, मानो कि कंस्ट्रक्शन सेम हो और सीरीज ऑफ वर्ड्स सेम हो, तो उसमें आप सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। सपोज नेम ऑफ द सिटीज़ हम लिखेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटाली। दीज आर द सेपरेट, दीज आर द सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्शन वाले सीरीज ऑफ वर्ड्स को हमें सेपरेट करना है। यहाँ पे जो है कंट्रीज़ के नेम है इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटाली, तो इस सीरीज ऑफ वर्ड्स के को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग द कॉमा व्हेन वी वांट टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटाली फॉर्म्ड एन एलियंस। सेकंड वन लिखा है, ही लॉस्ट लैंड्स, मनी, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। तो लैंड्स, मनी, रेपुटेशन एंड फ्रेंड, these are the series of words, and when we want to separate them we can use comma। हम comma का use कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज गिवन हियर, इट वॉज अ लॉन्ग, डल एंड वेरीसम जर्नी। तो यहाँ पे भी सीरीज ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल इज गिवन हियर, he wrote his exercise neatly, quickly and correctly। तो neatly, quickly and correctly, these are the separate, these are the series of words, and when we want to separate them we are using comma। यहाँ पे नोट भी लिखा है, a comma is generally not placed before the word preceded by and। comma का आप एंड के आगे यूज़ नहीं कर सकते, बिफोर एंड वी कैन नॉट यूज़ कॉमा। ओके, तो कॉमा का यूज़ हम एंड के आगे नहीं कर सकते। नाउ लेट्स सी द अनदर रूल, सेकंड वन, हियर वी गो।
to separate each pair of words connected by and. अगर कोई each pair of words होता है, and से कनेक्ट किया होता है, उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, चीयरफुल एंड सेरिन. तो यहाँ पे डिवोट एंड हम्बल ये पेयर ऑफ वर्ड्स है. फिर चीयरफुल एंड सेरिन ये भी पेयर ऑफ वर्ड्स है, एंड से कनेक्ट किए गए हैं. ईच पेयर ऑफ वर्ड्स को जब एंड से कनेक्ट किया जाता है, उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है. वी कैन यूज़ कॉमा. सेकंड एग्जाम्पल, हाई एंड लो, लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, मस्ट ऑल डाई. तो यहाँ पे भी ऐसा है, हर एक पेयर ऑफ वर्ड्स है, वो जब एंड से कनेक्ट होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन, थर्ड यूज़, आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. जब वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी कॉमा का यूज़ किया जाता है. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब सेंटेंस के बिगिनिंग में कोई ऐसे नॉमिनेटिव वर्ड्स एब्सोल्यूट होते हैं, उसके बाद तुरंत ही कॉमा का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस डन, शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विथ अ लवली स्माइल ऑन हर फेस. तो हियर द दिस डन इज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. उसके पीछे, उसके आफ्टर दैट वी आर यूजिंग कॉमा. तो आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वी कैन यूज कॉमा. फॉर एग्जाम्पल, द विंड बीइंग फेवरेबल, द स्क्वेड्रन सेल्ड. तो यहाँ पे द विंड बीइंग फेवरेबल ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है. उसके पीछे आफ्टर दैट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट व्हाट वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग कॉमा. हम कॉमा का यूज कर सकते हैं. फोर्थ एग्जाम्पल, नाउ लेट्स सी द अनदर रूल ऑफ कॉमा. व्हेन कैन वी यूज कॉमा? फोर्थ वन, टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन. नाउन के पीछे, नाउन को मार्क ऑफ करने के लिए और फ्रेज इन एपोजिशन के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं. सपोज कोई नाउन के एपोजिशन के लिए और फ्रेज के एपोजिशन के लिए हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है मिल्टन. तो मिल्टन इज़ अ नाउन. तो उसको नाउन को हम एपोजिशन, नाउन के बारे में कुछ कहने के लिए, मिल्टन के लिए कुछ एपोजिशन के लिए कॉमा का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन द ग्रेटेस्ट और द ग्रेट इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड. तो मिल्टन के बारे में जो भी हमने कुछ कहा, उसको दो कॉमा के बीच में हम लिख सकते हैं. मिल्टन क्या है? मिल्टन वॉज मिल्टन. तो मिल्टन के बारे में हमने लिखा द ग्रेट इंग्लिश पोएट. तो नाउन के एपोजिशन में हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वन, पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964. तो पंडित नेहरू वो एक नाउन है, उसके बारे में जो कुछ बताना है उसको आप दो कॉमा के बीच में लिख सकते हो. पंडित नेहरू के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है, एपोजिशन के लिए लिखना है, उसको आप कॉमा करके लिख सकते हो. तो दैट इज आफ्टर दैट नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन वी कैन यूज कॉमा. ठीक है. नेक्स्ट वन, टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल. जब भी किसी पीपल को एड्रेस करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. वेन एवर वी वॉन्ट टू एड्रेस समवन वी कैन यूज़ कॉमा. सपोज कम इन टू द गार्डन, मॉड. तो हमें पीपल, मॉड वो इज़ अ वन काइंड ऑफ पर्सन एंड वी वॉन्ट टू एड्रेस दैम. अगर उसको वी वॉन्ट टू एड्रेस हिम, तो उस वर्ड्स को मार्क ऑफ द वर्ड्स यूज इन एड्रेसिंग पीपल. तो पीपल को एड्रेस करने के लिए जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसमें आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो. हाउ आर यू मोहन?
तो यहाँ पे भी एड्रेसिंग पीपल के लिए जो भी वर्ड्स मार्क ऑफ हम करते हैं, यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन नीचे लिखा है बट व्हेन द वर्ड्स आर इम्फेटिक वी ought टू यूज़ द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। पर अगर इम्फेटिक हो, अगर को इम्फेसाइज किया हो, थोड़ा इम्फेसाइज करके बताया हो, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हो। वी आर नॉट यूजिंग कॉमा इन दैट प्लेस, वी हैव टू यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल मॉन्स्टर बाय दी माई चाइल्ड्स डिवॉर्ड, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है, वी कैन नॉट यूज़ कॉमा हियर। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, टू मार्क ऑफ टू और मोर एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज कमिंग टुगेदर। जब भी आप कोई दो एडवर्ब्स होते हैं, दो एडवर्ब्स एक साथ और एडवर्बियल फ्रेज एक साथ आते हैं, तो वहाँ पे आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो, उसको मार्क ऑफ करने के लिए कॉमा का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देन एट लेंथ टार्डी जस्टिस वॉज डन टू द मेमोरी ऑफ ओलिवर। तो यहाँ पे देन और एट लेंथ दीज आर द टू एडवर्बियल फ्रेज। वहाँ पे दो एडवर्बियल फ्रेज है, उसको मार्क ऑफ करने के लिए आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप कॉमा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन, सेवंथ वन, बिफोर एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज। अगर कोई पार्टिसिपल फ्रेज होता है, पार्टिसिपल फ्रेज माने हैविंग से शुरू होता हो, हैविंग कॉन्कर्ड, हैविंग वॉन, दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपल फ्रेज। तो उसके आगे या पीछे बिफोर एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज प्रोवाइडेड दैट द फ्रेज माइट बी एक्सपांडेड इनटू अ सेंटेंस। ऐसा होता है कि जो फ्रेज होता है वो सेंटेंस में जब एक्सपांड होता है एंड इज नॉट यूज्ड इन मियरली क्वालिफाइंग सेंस, कोई सेंस क्वालिफाई सिर्फ करने के लिए नहीं, लेकिन कोई पार्टिसिपल फ्रेज में उसका हमें यूज़ करना होता है। देयरफॉर in that place, in that kind of sentences, in that kind of participle phrase, we can use the comma, हम वहाँ पे comma का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीजर हैविंग कॉन्कर्ड इज एनिमीज, तो यहाँ पे जो हैविंग कॉन्कर्ड इज एनिमीज है वो पार्टिसिपल फ्रेज है, वहाँ पे हमने कॉमा का यूज़ किया है। रिटर्न टू रोम, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल फ्रेज है, जो फ्रेज को एक्सपांड कर रहा है, सेंटेंस को सिर्फ एक्सपांड कर रहा है, सेंटेंस को एक्सपांड कर रहा है, वो कोई क्वालिफाइंग सेंस नहीं बता रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप पार्टिसिपल फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। एट्थ वन, बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, फ्रेज और क्लोजेस लेट इनटू द बॉडी ऑफ सेंटेंस। बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, कई वर्ड्स के पीछे, कई फ्रेजेस के पीछे और कई क्लोजेस और उसके आगे या पीछे बॉडी ऑफ द सेंटेंस में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट हाउ एवर गेन इज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही डिड नॉट जो है वो एक क्लोज है, क्लोज के पीछे आप सेंटेंस को, बॉडी ऑफ द सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए हाउ एवर वर्ड्स को यूज़ करने के लिए कॉमा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कॉमा का यूज़ किया जाता है। सेकंड लिखा है इट इज़ माइंड आफ्टर ऑल विच डज द वर्क ऑफ द वर्ल्ड, तो इट इज़ माइंड इज़ द सेंटेंस और क्लोज, उसके पीछे आप आफ्टर ऑल के आगे और आफ्टर ऑल के पीछे बॉडी ऑफ द सेंटेंस में कॉमा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कॉमा का यूज़ है वो बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस में उसका यूज़ किया जाता है। थर्ड वन, हिज बिहेवियर
टू से द लीस्ट वॉज वेरी रूड। तो हिज बिहेवियर जो है वो फ्रेज है, फ्रेज के पीछे आप इस तरह से कॉमा का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो बॉडी ऑफ द सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। 9th वन, टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ ए वर्ड स्पेशली अ वर्ब। जब किसी वर्ब को ओमिट करना हो, वर्ड में वर्ड को ओमिट करना हो माने छोड़ देना हो, लीव करना हो, वो इंडिकेट करने के लिए आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रामा रिसीव्ड अ पार्कर पेन। रामा रिसीव्ड अ पार्कर पेन। हरी अ वॉच। तो यहाँ पे हरी एंड अ वॉच के बीच में हमने कोई वर्ड को ओमिट किया है। रामा रिसीव्ड अ पार्कर पेन, हरी अ वॉच। तो हरी अ वॉच में हमने दोनों के बीच में एक वर्ड को ओमिट किया है, रिसीव्ड। तो स्पेशली वर्ब को हमने ओमिट किया है, वो इंडिकेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल इज गिवन हियर, ही वॉज अ ब्राह्मीण, शी अ राजपूत। तो ही वॉज अ ब्राह्मीण, तो यहाँ पे तो कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन शी अ राजपूत, तो शी वॉज अ राजपूत ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे हमने वॉज को ओमिट किया है, तब किसी वर्ड को, वर्ड स्पेशली वर्ब को ओमिट किया है, तो ओमिशन ऑफ ए वर्ब को इंडिकेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस और अ कंपाउंड सेंटेंसेस। अगर कोई कंपाउंड सेंटेंस होता है, शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होता है, वहाँ पे आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो। जब कोई शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लोज को सेपरेट करना हो, एंड से क्लोज को और सेंटेंस को कनेक्ट किया हो, बट से कनेक्ट किया हो, तो वहाँ पे आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द रेन डिस्केंडेड एंड द फ्लड्स केम। तो यहाँ पे शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लोजेस है, दो शॉर्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंसेस है, द रेन्स डिस्केंडेड, द फ्लड्स केम। तो इस दो कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। सपोज थर्ड एग्जाम्पल इज गिवन हियर, आई केम, आई सो, आई कॉन्कर। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट क्लोजेस जो होते हैं उसको हमने सेपरेट किया है। तो जब सेपरेट करना हो तो आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो। वी कैन यूज़ द कॉमा व्हेन वी वांट टू सेपरेट द सेंटेंसेस। नीचे लिखा है कि व्हेन देयर इज अ कंजक्शन द कॉमा इज समटाइम्स ओमिटेड। जब कंजक्शन का यूज़ करना हो तो कई बार हम कॉमा को क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। ठीक है, कंजक्शन जब होता है तब, सपोज ही केम एंड सो मी, तो यहाँ पे एंड कंजक्शन को यूज़ किया, तो वी आर नॉट यूजिंग कॉमा इन दैट सेंटेंस। वहाँ पे आप कॉमा का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड some of the rules of the punctuation mark. We have discussed two punctuations, full stop and comma. In comma we have discussed 10 rules. 10 rules को हमने डिस्कस किया है। Some of the rules are also remaining, या थोड़े बहुत बाकी है। 16 रूल्स है, उसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आपको नोटबुक में लिख लेना है। देन आफ्टर वी कैन discuss, we will discuss another rules of that punctuation marks. ठीक है, ओके, थैंक यू।